परसों आप एक मशहूर चाय के लिए लाइन में खड़ी थी। बिल्कुल सही पहचाना ना मैंने। और हाँ, म्यूजिक में आपको रॉक म्यूजिक पसंद है। आप ऑफिस में काम भी उसी जोश के साथ करती हैं, एकदम रॉकिंग, यू नो। तुम्हें डर नहीं लगता? मेरी पर्सनल जिंदगी में ताकझाक करने के लिए तुम्हें फायर करवा सकती हूँ मैं। ऐसा किया तो आपकी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आपको आपका पसंदीदा खाना खिलाऊं, आपके साथ कॉन्सर्ट पर जाऊं। मुझे मेरी जॉब जाने का डर नहीं है, अगर उसके बदले में आपको हर रोज देख पाऊं। इस तरह काम का काम भी हो जाएगा और दिल खोलकर आपसे बातें भी कर लूंगा, बहुत सारी मस्ती भी कर लूंगा। अरे रुक जाइए ना। ठीक है, बहुत मजाक हो गया। चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। आओ केक खा लो। लगता है सैन नानशियन से आज भी तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है नुआन। सही कहा ना मैंने? उसकी वजह से तुम रोई? नहीं।
धीरे चलाओ। डरो मत, मुझे कस के पकड़ो। वेनरू, तुम आ गई। सॉरी तुम्हें जगा दिया। तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। अपने कमरे में सोने क्यों नहीं गई? ऐसे ही वेट कर रही थी। इतने सालों से मैंने तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं मनाया। अब यहाँ हूँ तो इस बार तुम्हारे साथ अच्छे से मनाना चाहती हूँ। क्या हम वाइन पिए? हाँ जरूर। ये मेरा सबसे यादगार जन्मदिन है क्योंकि मेरी प्यारी बहन यहाँ मेरे साथ है। चलो आज पूरी बोतल खत्म करके जश्न मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मजा आ गया। सुनो, क्या तुम सच में मेरी वजह से खुश हो या उसकी वजह से जिससे अभी अभी मिलकर आ रही हो? इतना क्लियर पता चल रहा है? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये लड़का कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है मुझ पर। आज उसने मुझे एक जगह बुलाया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया नाचने गाने के लिए, बिल्कुल एक रॉक कॉन्सर्ट की तरह। उसने कहा वो उसकी तरफ से मेरे जन्मदिन का तोहफा है। फिर याद आया कि उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे। मेरा मनपसंद खाना क्या है, मनपसंद म्यूजिक क्या है, और वो सब कुछ आज वहाँ पर था। बहुत मजा आया। कितना प्यारा है वो। अच्छा बताओ, वो तुम्हें कैसा लगता है? मुझे ये तो नहीं पता। मुझे लगता है जब भी मैं उसके साथ होती हूँ बहुत ही रिलैक्स्ड और बहुत खुश होती हूँ। वो मेरे पिछले सारे बॉयफ्रेंड से अलग है, जो मुझे महंगे तोहफे तो देते थे लेकिन वक्त नहीं। उसे तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी पसंद की, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता है। मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत चाहता है। हो सकता है। पहले मैं सोचा करती थी कि एक लड़का मुझसे कितना प्यार करता है ये निर्भर करता है वो मुझ पर कितना खर्च करता है उस पर। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद और ज्यादा समझ आने के साथ साथ मैंने पाया कि एक अच्छे रिश्ते के लिए पैसे या तोहफों की नहीं बल्कि प्यार की जरूरत होती है। वैसे भी तुम्हें सब कुछ पता है, राइट? लेकिन इसके साथ मैंने ये भी जाना कि हम एक नहीं हो सकते। अलग होने से दिल ज्यादा नहीं दुखेगा अगर प्यार की गहराई में खुद को ना गिराएं। तुम खुद को प्यार करने से क्यों रोक रही हो? कहीं इसकी वजह? मेरे बारे में बहुत बातें हो गई। तुम अपनी बताओ, जरा देखो खुद को। तुम दिन रात बस काम के बारे में सोचती हो। अपनी जिंदगी के बारे में कब सोचना शुरू करोगी तुम?
मैंने भी कुछ विशेष मांगी है। उनमें से एक है कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे और जल्दी उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए। क्या तुम मेरी इस विश को पूरा करोगी? मैं वादा करती हूँ, मैं दिल से इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। लाओ। और पीते हैं, चलो। और नहीं तो क्या। थैंक यू। आराम से नुआन, आराम से। ये सूट बहुत महंगा है, आराम से। धीरे, उठो। थक गई हो क्या तुम? बिल्कुल नहीं, वैसे तुम काफी पी लेती हो। तुमने भी काफी पी है। वाइन खत्म हो गए। मैं एक बहुत ही लकी बर्थडे गर्ल। चलो तुम मेरी वाइन भी ले लो, ओके? बस बस ले और लो। नहीं। शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। ये तोहफा किसने भेजा है? मेरे जाने से पहले तो यहाँ नहीं था। जैन नानशियान, वो यहाँ आया था और तुम्हारे लिए देकर गया। इतने सालों में पहली बार उसने मुझे कोई तोहफा दिया है। वो जरूर यहाँ तुमसे मिलने आया होगा। अरे हाँ, वैसे जिनलू कब गया? वो दोनों मिले एक दूसरे से? मिले थे ना एक दूसरे से, और फिर से उन दोनों के बीच में फंस गई होगी तुम। जाने दो, आज के दिन उस बारे में बात नहीं करते, ओके? देखो नुआन, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हारे और जैन नानशियान के बीच आखिर क्या रिश्ता है? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। उसकी और ईशन की शादी होने वाली है। और तुम्हारे और जिनलू के बीच? भले ही वो दिखने में एक प्लेबॉय जैसा दिखता है जो प्यार को हमेशा मजाक समझता है, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि वो कैसा है। पर मैं भले ही तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगी। सुनो नुआन, मैंने देखा है कि जब भी तुम जू लिनलू के साथ होती हो, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, लेकिन जैन नानशियान की वजह से हमेशा तुम्हारी आंखों में आंसू ही आए हैं। सुनो, मैं और लिनलू कभी एक नहीं हो सकते। तो क्या नानशियान और तुम एक हो सकते हो? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, ये सारी बातें आज करना जरूरी है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपना सच्चा प्यार ढूंढने की। कैसे करोगी ये सब? ठीक है, छोड़ो ये बातें। तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर होगा, बस मुझसे कभी दूर मत जाना तुम।
समझी? वक्त के साथ साथ इंसान सब कुछ भूल जाता है। ज़ैन एंड शियन, मेरा बस चले तो मैं उसका गला पकड़ के उससे पूछूं कि आखिर वो चाहता क्या है। मुझे उससे साफ साफ बात करनी होगी। शौडा, हाँ, क्या मिस्टर जैन के शेड्यूल में आज कोई चेंज है? नहीं तो वैसे भी अगर उनके शेड्यूल में कोई चेंज होता है तो सबसे पहले मुझे नहीं तुम्हें पता चलता है। क्या हुआ, कोई अर्जेंट काम है उनसे? कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैन, मिस यिशिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फेनुआन देखा, मिस्टर जैन और यिशिन एक दूसरे से कैसे चिपके हुए थे। और लगता है मिस यिशिन ने मिस्टर जैन का स्पोर्ट्स जैकेट पहना हुआ था। आज की इस की स्टाफ कॉन्फ्रेंस से मुझे पता चला है कि डाइसोंग में कितने काबिल टीम मेंबर्स हैं। अगर आप सब इतने काबिल हैं तो आपको अपना हुनर और अपनी काबिलियत जरूर दिखानी होगी। याद रहे, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो इस पोस्ट पे रहकर अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। आलसी लोगों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। तो आज हम मीटिंग में बात करेंगे कि हम कैसे स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, खासकर R&D डिपार्टमेंट में। हाँ तो मिस्टर जो, R&D आपका दिल से शुक्रगुजार है। आपने हमेशा हमें बेस्ट टैलेंट ही दिया है। हाँ, लेकिन टैलेंट के ही साथ साथ एथिक्स और कैरेक्टर भी उतने ही जरूरी है। मिस्टर जू ने किसी को हाई सैलरी पर हायर किया है जिसे कहीं से निकाला गया था, चियान्यू से निकाला गया था। कमाल का फैसला है आपका। अगर R&D ने अपना काम ढंग से किया होता तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब लोग ध्यान से सुनो। कोई भी यहां चाहे कहीं से क्यों ना आए, डाइसोंग में उसका स्वागत होगा। वो बस काबिल होना चाहिए और डाइसोंग के लिए वफादार। आज मैं आप सबको एक नए टीम मेंबर से मिलवाना चाहता हूं, तो चलो हमारे नए मेंबर से मिला जाए। अंदर भेजो। मेरा नाम गो रुकियान है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। यहां आओ, बैठो। आप सभी ने रुकियान का नाम तो सुना ही होगा और इनकी काबिलियत और हुनर के चर्चे तो आपको पता ही होंगे। अब से रुकियान डाइसोंग के R&D डिपार्टमेंट के कोर मेंबर के तौर पर काम करेंगे। इनका स्वागत करिए। वेलकम। मिस्टर जू, मुझे नहीं लगता कि तुम सीरियस हो। लगता है तुम्हें बहुत पसंद है दूसरों का जूठा फेंका हुआ खाना। तुमने सच में इसे हायर कर लिया? भले ही मुझे मजाक क्यों ना पसंद हो, कभी कभी अपनी हद पार कर देता हूं, लेकिन काम को लेकर मजाक नहीं करता। किसी का फेंका हुआ खाना बेहतर है, कम से कम भूखे पेट रहने से। तो मैंने जो भी किया डाइसोंग की भलाई के लिए किया है। चलो अब अगला एजेंडा डिस्कस करते हैं।
आप जा रही हैं मिस येशन? वेनुआन, मैं चलती हूँ। ऊपर आ जाओ। आती हूँ। आ जाओ। समझ गई ना? मैं समझ गई। और ये कब तक देना है? जितनी जल्दी हो सके। वेनरू ने तुम्हें थैंक्स कहा है। बात कर पाऊंगी। मिस्टर गाओ, क्लाइंट्स की लिस्ट। शुक्रिया, मेरा ध्यान नहीं था। तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। अब मैं ठीक हूँ। कल रात वो नींद पूरी नहीं हुई। मैं चलती हूँ। ओके? कम इन। यानशियान, मैंने अभी देखा वेन्योन के हाथों में क्लाइंट्स की लिस्ट थी, वो इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स जिनके साथ डाइजोंग आगे काम करने की तैयारी कर रहा है। हाँ तो ये लोग अब तक उसके क्लाइंट्स बने तो नहीं है ना? मार्केट में इतने सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन तुम्हें डाइजोंग के ही चाहिए। बेवजह चीजों को उलझाना क्यों चाहते हो? या क्योंकि डाइजोंग ने हमारे एक्स एम्प्लॉय को हायर कर लिया इसलिए तुम उन्हें? हाँ, तुम गो रुकियन के डाइजोंग में जाने की बात कर रहे हो। इसका मेरे प्लान से क्या लेना देना? समझ गया। वेन्नुआन की वजह से मुझे लगा शायद यही बात होगी। अल्फा प्रोजेक्ट के वक्त से ही तुम डाइजोंग के साथ कंपटीशन में उसे मैनिपुलेट कर रहे हो। तुम उसे दोनों में चुनने को कहते रहते हो। क्या ये है तुम्हारी चाल? तुम्हें पता है, जब हम डेट किया करते थे मैं उसे रानी की तरह रखता था, उसकी हर विश को पूरी करता था। इसीलिए वो आसानी से मुझे छोड़कर चली गई।